से गा करके गई है। आपको पता है वो क्या जाति है, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती है? कितने लोग पहचानते हैं उनको? बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हैं। बांग्ला भाषा में इतना अच्छा गीत गा करके गई है। वो नेपाली है, प्योर नेपाली, शर्मा है, बाउन है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह में क्या बंगाली, क्या नेपाली, क्या सादरी, क्या राजवंशी, क्या बिहारी, क्या पंजाबी, हम सब एक है, सब बराबर है। हालेलुया। यीशु ख्रिस्त में कोई भेदभाव नहीं है। यीशु ख्रिस्त में हम सब बराबर है। अगर हमारे बीच में कोई बड़ा है तो केवल यीशु ख्रिस्त महान है, केवल वो बड़ा है। हालेलुया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज आप यहां पर है, शायद आप लोगों को किसी ने लेकर के आए हैं यहाँ पर। आपके कोई ईसाई दोस्त होंगे या तो आपके कोई रिश्तेदार होंगे जो क्रिश्चियन है, जो जिसने आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर इत्तेफाक से नहीं आए हुए हैं। आपको यहाँ पर प्रभु ने लाया है। ये प्रभु की योजना के अनुसार आज आप यहाँ पर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपको प्रेम करता है और आपके प्रत्येक के जीवन में आपके लिए उनके पास आपके जीवन का योजना है। इसलिए आप यहाँ पर है आज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन में आज के शाम कार्य करना चाहता है और बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। आज के शाम आपके लिए आशीष का शाम होगा, आपके लिए एक नई शुरुआत का शाम होगा। आज के शाम आपके लिए एक नई मोड़ आएगी, आपकी जिंदगी में एक नया जीवन का शुरुआत होगा। इसलिए मैं आप लोगों को फिर एक बार हमारे सिलगड़ी आशीष महोत्सव में स्वागत करता हूं। आज दोपहर के वक्त मैं जब प्रार्थना कर रहा था इस महोत्सव के लिए, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखलाया है कि यहाँ पर इस मैदान पर कोई एक आएगा और वो व्यक्ति ऐसा है जो वो सोच रहा है, उसके जीवन में समस्या है, उसके घर परिवार में इतनी सारी समस्या है, वो योजना कर रहा है। वो घर बार परिवार को छोड़कर भागने के लिए वो सोच रहा है। आप इस मैदान के अंदर या मैदान के बाहर जहां पर भी हो, देखिए प्रभु यीशु आपको कह रहा है, आप यीशु पर विश्वास करो और वो आपका समस्या का समाधान करेगा। मुझे पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, लेकिन प्रभु ने मुझे ये दिखाया और ये कहने के लिए कहा। बाद में जब हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, आप निश्चय आगे आएंगे और हम आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष आप वो व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आश्चर्य अद्भुत कार्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा जो आज तक आपने नहीं देखा है। वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन, सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार 10 अध्याय के 46 पद से मैं पढ़ रहा हूं 52 पद तक। और वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमे का पुत्र बारतिमै एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर हमें इस वचन में आशीष दे और पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमें प्रकाशित करे और हमें प्रत्येक के हृदय में प्रभु कार्य करे इस वचन के द्वारा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह
वर्ष से पहले जब इस धरती पर था तो वो एक जगह से होकर के जा रहा था, एक बाजार, एक शहर नगर से होकर के जा रहा था, और उस सड़क के किनारे में एक भिखारी बैठा हुआ था जिसका नाम था बारतिमस। ये बारतिमस अंधा था, वो देख नहीं पाता था, देख नहीं सकता था, और इसलिए कुछ काम नहीं कर सकता था। उसका एक ही काम था, उनके घर वाले लोग जो थे उनको उठा करके सड़क के किनारे उसको रख देते थे और वो दिन भर भीख मांगा करते थे, क्योंकि उसके और कोई चारा नहीं था कमाई पूंजी के लिए। हाँ, आज के आधुनिक जमाने में अंधों के लिए बहुत सारे प्रविधि, टेक्नोलॉजी वगैरह बनाया गया है और उसके लिए जीवन आसान हो गया है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था और ये भीख मांगता था और वहां से यीशु मसीह होकर के गुजर रहा था। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम देख सकते हैं, हमारे आंखें हैं हमारे पास, है ना। लेकिन वे लोग जिसके पास आंखें नहीं, जो अंधे हैं, उनका जीवन कितना तकलीफ होता है ये केवल हम महसूस कर सकते हैं। क्षण भर के लिए आप आंख बंद कीजिए तो मेरे साथ, ऐसा हाथ रखिए आंख के ऊपर, सब के सब, और यहां वहां सिर हिलाए। क्या हिलाए सिर को? क्या कुछ दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? कुछ बोले, आंख बंद करके मुझे देखिए, कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास आंख है, एक जोड़ी आंख है, और हम अच्छी तरह से इतने सुंदर चेहरों को हम देख सकते हैं। लेकिन यीशु ने यह कहा, उनके समय में ऐसे लोग थे जिसको प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे आंख होते हुए भी तुम अंधे हो। आज लोग देख तो सकते हैं इस शारीरिक आंख से, लेकिन आत्मिक आंखों में, उनके आत्मिक आंख वो अंधा है, देख नहीं सकता है। वो कहां जा रहा है उनको पता नहीं है, कहां चल रहा है पता नहीं है। जिस तरह से जब घर के अंदर लाइट चले जाती है तो अंधकार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम यहां वहां छू करके चलते हैं, है ना। कभी कोई टेबल कुछ होता है और ठोकर लग जाता है, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, बहुत तकलीफ होता है। जब अचानक लाइट चला जाता है हम टॉर्च खोजने लगते हैं, मोबाइल खोजने लगते हैं, लाइट कहां है। हम कुछ काम नहीं कर सकते लाइट बिना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, इस दुनिया में, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। वे लोग अंदाज से जीवन चला रहा है, अंदाज से जीवन वे लोग यापन कर रहे हैं। वे लोग सोचते होंगे, वे लोग ये सोचते हैं कि शायद ये मार्ग होगा मुक्ति का मार्ग, शायद ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगा, शायद ऐसा करने से मेरा समस्या का समाधान होगा। वे अंदाज करके चलता है, शायद शायद शायद। आंख तो है लेकिन अंधे हैं, उनको पता नहीं कि सत्य क्या है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं सत्य हूं। और जब ये भिखारी जो था, इन्होंने सुना कि यीशु वहां से होकर के गुजर रहा है, भीड़ का आवाज सुनाई दिया वहां पर, क्योंकि यीशु जब जहां भी जाया करते थे वो वहां पर भीड़ लोग यीशु के पीछे, सौ हजारों लोग यीशु के पीछे लगते थे। और जब ये भिखारी बारतिमेस ने सुना एक बड़ी भीड़ की आवाज, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। किसी ने कहा यहाँ से यीशु गुजर के जा रहा है। ये यीशु कौन है? ये यीशु चंगाई करता है, आश्चर्य अद्भुत करता है, ये मुक्ति दाता है। कहां है ये यीशु? आगे जा रहा है। तो उसमें से उन्होंने क्या किया, जब ये सुना कि यीशु वहां से होकर के जा रहा है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर पुकारा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। यहां तक आज तक उन्होंने यीशु के विषय में सुना था, लेकिन अब यीशु उनके नजदीक आया है। आज तक आपने यीशु के विषय में, यीशु के बारे में आपने यहां वहां से थोड़ा बहुत सुना होगा। शायद यीशु मुक्तिदाता है, शायद नहीं है, शायद सब एक ही है। आप जैसा कि अंधा आदमी है ना, ऐसा टटोल के चलते हैं, आप शायद करके अंदाज में चल रहे हैं, लेकिन यीशु आज इस मैदान पर आया हुआ है, आपके बीच में, हमारे बीच में है।
आज उस यीशु को आप व्यक्तिगत तौर से आप जान सकोगे, आप उसको आप महसूस कर सकोगे, उसको जान पाओगे आज, क्योंकि यीशु आज यहां पर हमारे बीच, आपके बीच में है। और जब उन्होंने जाना, ये बार्तिमेउस, ये अंधा व्यक्ति ने जाना कि यीशु वहां पर है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर पुकारा, हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, ये कह करके चिल्लाने लगा। जब ऐसा चिल्लाने लगा तो वहां के लोग जो था उनको डांटा और उनको चुप कराया, बोले कि चुप रह तू भिखारी, चुप हो जा, हल्ला मत कर। जब आप यीशु को पुकारने लगते हैं, जब यीशु को विश्वास करने लगते हैं, जब आप चर्च जाने लगते हैं, तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कहने लगेंगे, अरे क्यों जा रहा है, तू क्या धर्मी हो रहा है, तू क्या क्रिश्चियन बन रहा है क्या? ऐसा करके वे लोग आवाज देंगे, शैतान आवाज देगा आपके दिमाग में, अरे छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। झूठे बातें आपके दिमाग में डाल देंगे, आपको रोकने के लिए आपके जगह में, ताकि आप यीशु को ना पुकारे, ताकि यीशु को आप ना जाने। ये भिखारी ने जब चिल्लाया तो लोगों ने उनको डांटा और चुप कराया। आज आप यीशु को जब विश्वास करना चाहते हो तो शैतान जो है आपके दिमाग में नाना प्रकार के शंका जो है, डाउट्स जो है दिमाग में डाल देता है, प्रश्न डाल देता है, और आपको आगे आकर के यीशु को विश्वास करने से रुकावट डालते हैं शैतान। लेकिन जब ऐसा हुआ, जब लोगों ने उनको डांटा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, बाइबल में लिखा है, जब लोगों ने उनको डांटा और चुप करने के लिए, उनको चुप रहने के लिए उनको कहा, तो वो और भी जोर से चिल्ला के यीशु को पुकारा, कहा कि हे यीशु, हे दाऊद का संतान यीशु, मुझ पर दया कर। जब जब आपके जीवन में रुकावट आती है, कोई लोग या परिस्थिति या आवाज आते हैं, आपको यीशु में आने से रुकावट लाती है, तब वो समय है कि आप और जोर से चिल्ला के यीशु को सारे दिल से पुकारे, हे यीशु मुझ पर दया कर, मुझे बचा ले, मुझे छुटकारा दे। तब यीशु ने सुना उनका आवाज। यीशु चल रहा था, उनके पीछे पीछे भीड़ थे, और यीशु चल रहा था, जोर से आवाज आया, दूर से आवाज आया, हे दाऊद का पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। तब बाइबल में लिखा है, वो चलते चलते रुक गया। वो कहीं जा रहा था, कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद लेके जा रहा था, लेकिन जब वो भिखारी का आवाज सुना तो वहीं पर वो थम, वहीं पर वो रुक गया वहीं पर, और वो मुड़कर कहा, कौन मुझे पुकार रहा है? उनको बुला के लाओ इधर। जब आप पुकारोगे यीशु मसीह को, आज प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया है आपको बचाने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर के संबंध से हम अलग हो गए हैं, और हम अपने तौर तरीका अपनाते हैं यीशु के पास, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, लेकिन नाकामयाब बन जाते हैं। हम सभी ने पाप किया, और पाप के लिए हम मुक्ति ढूंढते हैं, और सारे मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं आपको और मुझे बनाने वाला जीवित परमेश्वर इस धरती पर प्रभु यीशु ख्रीस्त को भेजा, ताकि यीशु ख्रीस्त आए और हमारे सारे संसार के जाति के लिए बलिदान हो जाए। यानी कि परमेश्वर जो है, स्वयं परमेश्वर एक मानव रूप में आकर के परमेश्वर ने अपना लहू, अपना पवित्र लहू बहाया, जिस लहू में, केवल उस लहू में आपको और मुझे पाप से मुक्ति मिलती है, और कोई चारा नहीं, और दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल यीशु ही मुक्तिदाता है। यदि यीशु के अलावा अगर किसी और के द्वारा भी मुक्ति हमें मिलती है, तो यीशु को क्यों आना पड़ा इस धरती पर? यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? यीशु को लहू क्यों बहाना पड़ा? क्योंकि यीशु को पता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पता है कि उनके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के बिना किसी का पाप का त्राण नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस धरती पर, और आज प्रभु यीशु पर जवाब, हर सवालों का उत्तर वही है। हर सवालों का उत्तर प्रभु यीशु ख्रीस्त है। और हम यहां पर देखते हैं, प्रभु यीशु ने उनको बुलाया और लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध, क्योंकि वो तुझे बुलाता है।
आज यीशु ख्रिस्त आप लोगों को बुला रहा है। और उसके बाद वो भिखारी ने अपना कपड़ा, अपना वो भीख मांगने वाला चादर जो था, वो चादर फेंक दिया और फेंक के वो दौड़ने लगा, अंधाधुंध में दौड़ने लगा। किसी लोगों ने उनको हाथ पकड़ के सहायता किया जाने के लिए आगे। अगर वो चादर के साथ आगे दौड़ता तो वो दौड़ नहीं पाता, वो चादर फेंक दिया। आज आपके जीवन में यीशु में आने से आपको बहुत सारे ऐसे रुकावटें हैं, उन रुकावटें को आप फेंक दो। दिमाग में शंका जो है, संदेह जो है, डाउट्स जो है, अविश्वास जो है, फेंक दो। लोगों के आवाज को फेंक दो। लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन कोई इंसान, कोई लोग आपको पाप से, नरक से बचाकर स्वर्ग ले नहीं सकेगा आपको। हम कभी कभी समाज से डरते हैं, समाज क्या बोलेगा अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, चर्च में चला जाऊं, मेरे जाति क्या बोलेंगे। जब परमेश्वर आपका पाप का लेखा लेगा, आपको जब आपके पापों का न्याय करेगा और नरक में आपको फेंकेगा, तो क्या आपके समाज, आपके रिश्तेदार वहां पर होगा आपको बचाने के लिए, आपको मुक्ति दिलाने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए? नहीं, क्योंकि किसी में सामर्थ, शक्ति नहीं है आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त में है। इसलिए आज हर आपको रुकावट लाने वाली चीजों को फेंक दो और यीशु के पास आओ। वो खुलेआम वहां पर खुला हाथ करके आपके लिए यहां पर रुका हुआ है। आज उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको नई जीवन देने के लिए, आपके पापों से आपको क्षमा देने के लिए। और ये आया, जब ये आया भिखारी, तो प्रभु यीशु ने कहा, बोलो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? भिखारी ने कहा, ताकि मैं देख सकूं। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु तैयार है। और हम यहां पर देखते, उसी समय तुरंत वो भिखारी का आंख खुल गया। बाइबल में लिखा, तुरंत उसी समय, ऑन द स्पॉट, वहीं पर उनका आंख खोल गया और वो देखने लगा। यीशु ने कहा था उसे, चले जा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। ऐसे बोलने के साथ साथ ही उनका आंखें जो है खुल गया और वो देखने लगा। लेकिन बाइबल में लिखा, वो यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। यीशु ने आशीष दिया, यीशु ने चंगाई किया उनको, यीशु ने नई आंख की दृष्टि दी उनको और वो यीशु के पीछे लगा। आज यीशु आपको बचाना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है। और आप जब यीशु को विश्वास करोगे, केवल इस मैदान के लिए, केवल इस क्षण के लिए नहीं, आप सदैव भर के लिए उनके पीछे लगने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए आप विश्वास करोगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप क्रिश्चियन बनने के बाद, यीशु को विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कभी समस्या नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये बात सच है, मैंने चक्का है। मैं एक हिंदू पुजारी था, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, और मैंने जब यीशु को पाया, तब से लेकर आज तक यीशु में मैंने शांति और आनंद पाया है। जीवन में बहुत सारी संघर्ष हुआ है, लेकिन उन संघर्ष का सामना करना और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मुझे दिनों शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। आप जब यीशु को विश्वास करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको सामर्थ्य, शक्ति देगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, शांति और आनंद आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन में लिखा है और यीशु ने कहा है, वो शांति का राजकुमार है। बाइबल में लिखा है, जो कोई भी उससे पुकारेगा, जो कोई भी, चाहे कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म कर्म के लोग क्यों ना, जो कोई भी यीशु को पुकारेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम सब आंख बंद करेंगे।